हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूएशन में आज हम सॉल्व करेंगे सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4th ए बेस्ड ऑन एक्सपेंशंस। एक्सपेंशन से रिलेटेड फॉर्मूले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज 4th ई में जिन फॉर्मूले को यूज करना है वो मैं शॉर्ट में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। देन वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। फर्स्ट फॉर्मूला that will be used in this exercise is x plus a multiplied by x plus b multiplied by x plus c is x plus a into x plus b into x plus c is equal to x cube a plus b plus c x square plus ab plus bc plus ca x plus abc. First of all cubic term, then x square वाली term, then x वाली, then constant term. ए बी सी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर इस फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं इस टर्म के लिए, देन वैल्यू ऑफ ए इज 2, वैल्यू ऑफ बी इज 3 एंड वैल्यू ऑफ सी इज 4। ए बी सी के प्लेस पर वैल्यूज पुट कर देंगे और इसका आंसर हम फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर इसी फॉर्मूले को यूज करना है हमें इन वैल्यूज के लिए, देन ए इज इक्वल टू होगा -3, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू -6। और यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। नेगेटिव टर्म के लिए कोई नया फॉर्मूला हम लर्न नहीं करेंगे। सेकेंड फॉर्मूला जो हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। और अगर इसी फॉर्मूले को यूज करना है हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए, देन सिंपली b विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस बी। आप b को माइनस बी से रिप्लेस कर दीजिए। जब हम यहां पर b को रिप्लेस करेंगे माइनस बी से, देन इट विल बिकम पॉजिटिव। और अगर इसमें हम b के प्लेस पर माइनस बी पुट करेंगे तो माइनस बी का स्क्वायर भी होगा b स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए हमें ये फॉर्मूला लर्न करना है। नेक्स्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4th ए। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई दिस इज बेस्ड ऑन फॉर्मूला नंबर 1, x प्लस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस सी। ए के प्लेस पर हमारे पास है 6, बी के प्लेस पर हमारे पास है 4 और सी के प्लेस पर है -2। Then x plus 6 multiply by x plus 4 multiply by x minus 2 will be equal to x cube plus a के प्लेस पर 6, b के प्लेस पर 4 और c के प्लेस पर -2। Simply ab 6 into 4 24, bc 4 into -2 that will be -8, then ca 6 into -2 that is -12, then a into b into c 6 into 4 into -2. This answer is x cube plus 8x square plus 4x minus 48. Second part, सिंपली a के प्लेस पर है हमारे पास -6, b के प्लेस पर है -4 एंड c के प्लेस पर है 2। x क्यूब प्लस a के प्लेस पर पुट कर दीजिए -6, b के प्लेस पर -4 और c के प्लेस पर 2। ab -6 इंटू -4 24, bc -4 multiply by 2 -8, ca 2 multiply by -6 that is -12 plus abc -6 -4 and 2. x cube minus 8x square plus 4x plus 48. Third part, a के प्लेस पर -6, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -2।
ए के प्लेस पर -6, बी के प्लेस पर -4 और सी के प्लेस पर -2. ए बी -6 मल्टीप्लाई बाई -4 24, बी सी -4 मल्टीप्लाई बाई -8 -2 we will get 8. सी ए -2 मल्टीप्लाई बाई -6 12. A into B into C. X cube minus 12x square plus 44x minus 48. In part 4th, A is equal to 6, B is equal to -4 and C is equal to -2. AB 6 into -4, BC -4 into -8 and CA -2 into 6. X cube minus 28x plus 48. Question number 2. Simplify using following identity. A plus minus b, a square plus minus ab plus b square is equal to a cube plus minus b cube. Simply अगर प्लस साइन है a क्यूब प्लस b क्यूब तो आप a प्लस b ऊपर वाला साइन लेंगे, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. और अगर a क्यूब माइनस b क्यूब के लिए यूज करना है देन इट विल बिकम a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. b will be replaced by minus b. First part, clearly this will be compared to left hand side. Left hand side is a plus b, a square minus ab plus b square is equal to a cube plus b cube. Now if we compare, a is equal to 2x and b is equal to 3y. अब देखिए 2x plus 3y, ये वाली ब्रैकेट तो a plus b से कंपेयर हो सकती है. अब फर्स्ट टर्म हमें चाहिए a स्क्वायर, तो सिंपली 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर. ए बी मीन्स a के प्लेस पर है 2x और b के प्लेस पर है 3y. और अगर हम इसको सॉल्व करें देन वी विल गेट 6xy और 3 इसको हम लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर. अब अगर आप कंपेयर करें, दिस इज a प्लस बी, दिस इज a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देन दिस विल बी इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब. और a के प्लेस पर है हमारे पास 2x और b के प्लेस पर है 3y. मीन्स दिस इज इक्वल टू 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब. सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट में अगर हम देखें तो ये ब्रैकेट है a माइनस बी, देन दिस विल बी a स्क्वायर एंड दिस विल बी b स्क्वायर. तो देखिए 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर और 15 को हम लिख सकते हैं 3x मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन x. आपको यहां से हिंट मिलेगा, दिस टर्म इज कंपेयर्ड विद a माइनस बी. ये हमारा a है और ये हमारा b है. और 25 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है 5 अपॉन एक्स का स्क्वायर. नाउ a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब. तो आप देखिए कंपेयर कीजिए, दिस इज a माइनस बी. अगर a के प्लेस पर हम 3x और b के प्लेस पर 5 अपॉन x ले लें, दिस इज a स्क्वायर ए बी एंड दिस इज b स्क्वायर. मीन्स दिस विल बी इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब. और a के प्लेस पर है हमारे पास 3x और b के प्लेस पर है 5 अपॉन x. थर्ड पार्ट, अब इसमें देखिए a अपॉन 3 माइनस 3b, इसको हम कंपेयर करेंगे a माइनस बी से. मीन्स a के प्लेस पर a अपॉन 3 और b के प्लेस पर 3b.
तो फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर यानी कि a अपॉन 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन 9। सेकेंड टर्म ए बी, अब ये हमारा होना चाहिए a के प्लेस पर a अपॉन 3 और b के प्लेस पर अगर हम 3b पुट कर दें तो 3 से 3 कैंसिल होके ab हो जाएगा, मींस ab को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और 9b स्क्वायर इज 3b होल स्क्वायर, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, it is equal to a cube minus b cube। using this identity this is equal to a cube, a के प्लेस पर है a अपॉन 3 माइनस b क्यूब, b के प्लेस पर है 3b, a क्यूब अपॉन 27 माइनस 27b क्यूब। Question number 3, using suitable identity evaluate these values। फर्स्ट पार्ट है 104 होल क्यूब। इस टाइप के क्वेश्चंस को जब भी हमें ब्रेक करना होता है, अंदर वाले नंबर्स को हम टू नेचुरल नंबर्स के सम या फिर डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक करते हैं और उनमें से एक नंबर या तो हम 10 लेते हैं, 100 लेते हैं या फिर 1000 एंड सो ऑन। तो अब देखिए 104 को अगर हम देखें, इट इज नियर अबाउट 100, सो वी कैन राइट 104 इज इक्वल टू 100 प्लस 4। नाउ इट इज a प्लस बी होल क्यूब और a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में यूज किया था। इट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। सिंपली इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, a के प्लेस पर हम पुट कर देंगे 100 और b के प्लेस पर हम पुट करेंगे 4। दिस इज a क्यूब मीन्स 100 का क्यूब प्लस b क्यूब, b के प्लेस पर है 4, 3ab a प्लस b। अब देखिए 10, 100, 1000 के नियरेस्ट अगर हम के नंबर्स में अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्यूब या फिर स्क्वायर जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है वो इजी हो जाता है। क्यूब ऑफ 100, आप सिंपली इसमें 2 जीरोस हैं तो आप 2 जीरो को 3 टाइम्स रिपीट करेंगे क्यूब के लिए, इट विल बिकम 10 lakhs। $11,24,864। बहुत बड़े नंबर्स का स्क्वायर्स का क्यूब भी आप इस फॉर्मूले को और इस मेथड को यूज करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है 97 का क्यूब। तो इसको 97 को भी हम ब्रेक करेंगे टू नेचुरल नंबर्स के सम या फिर डिफरेंस की फॉर्म में और एक नंबर हम लेंगे 10, 100, 1000 इसके नियरेस्ट। तो सिंपली 97 को हम ब्रेक करेंगे 100 माइनस 3। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल क्यूब का, दैट इज ऑल टर्म्स विल बी नेगेटिव, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। a के प्लेस पर 100 और b के प्लेस पर पुट कर दीजिए 3। तो 27 माइनस कर लेते हैं, 9,12,673। क्वेश्चन नंबर 4, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। इसका फॉर्मूला हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में स्टडी किया था। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अभी हमने देखिए एक फॉर्मूला स्टडी किया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू था a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी फॉर्मूले में आप देखिए अगर ये कंडीशन हम अप्लाई कर दें a प्लस बी प्लस सी 0, इस पूरी आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी बिकॉज व्हेन दिस ब्रैकेट विल बी मल्टीप्लाई बाय 0 दिस होल टर्म विल बी 0। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और 3abc को आप राइट साइड में ले जाइए इज इक्वल टू दिस। तो अब हम इसको लर्न कर लेते हैं कि इफ abc इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc।
तो अब आप अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें टर्म्स गिवन है इसको अगर हम थोड़ा सा केयरफुली देखें तो आप देखिए इस पूरी टर्म को a, दिस इज a क्यूब, ये पूरी की पूरी टर्म है b क्यूब है, और ये पूरी की पूरी टर्म है c। और अगर हम इन तीनों को सम करें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, तो देखिए वी विल गेट 0, मीन्स न्यूमरेटर में हम ये वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर न्यूमरेटर को भी हम देखें, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। a के प्लेस पर है x माइनस वाई, b के प्लेस पर है y माइनस जेड और c के प्लेस पर है z माइनस एक्स। इनको देखिए तो डिनोमिनेटर में भी ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज 0। फॉर्मूला साइड में मेंशन कर दीजिए, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। देयरफॉर दिस इज 3, a के प्लेस पर है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, b के प्लेस पर है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और c के प्लेस पर है जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर a के प्लेस पर है x माइनस वाई, b के प्लेस पर है y माइनस जेड और c के प्लेस पर है z माइनस एक्स। अब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। सिमिलरली इसमें भी अप्लाई करेंगे y प्लस जेड, वाई माइनस जेड, और इसमें अप्लाई करेंगे देन वी विल गेट z प्लस एक्स, जेड माइनस एक्स। Then we will get 3x plus y into y plus z into z plus x. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एंड we will get x plus y, y plus z, z plus x. क्वेश्चन नंबर 5, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में देखिए 0.8 multiplied by 0.8 multiplied by 0.8, 0.5, 0.5, 0.5 मीन्स 2 न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, एक तो 0.8 और एक 0.5। तो सपोज हम 0.8 को a और 0.5 को b लेट कर लें, देन दिस एक्सप्रेशन विल बी, इस एक्सप्रेशन में हम 0.8 के प्लेस पर a पुट कर रहे हैं और 0.5 के प्लेस पर b पुट कर रहे हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर this is equal to a plus b and the value of a is 0.8 and b is 0.5 means 1.3. Second part, इसमें भी देखिए सिमिलर टू पार्ट 1, सपोज
1.2 को हम a से रिप्लेस कर दें और 0.3 को हम b से रिप्लेस कर दें, then this expression will be a square plus ab plus b square upon a cube minus b cube. a cube minus b cube का फॉर्मूला ओपन कीजिए. This is a minus b, a square plus ab plus b square means this is equal to 1 upon a minus b, means 1 upon a is 1.2 and b is 0.3. 1 upon 0.9, 10 by 9, 1 and 1 by 9. Question number 6. If a minus 2b plus 3c is equal to 0, state the value of this. इस टाइप के क्वेश्चंस हमने अभी सॉल्व किए हैं. If a minus 2b plus 3c is equal to 0, then formula is if a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. It means if this is 0, then first term का cube plus second term का cube plus third term का cube. Simply second term हमने minus 2b लेट कर ली है, माइनस को हमने इस second term के साथ इंक्लूड किया है, is equal to होगा 3abc. 3a means first term, that is a, b means second term minus 2b and c means third term 3c. a cube minus 8b cube plus 27 c cube is equal to 18abc. और देखिए यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन में, मीन्स दिस इज अवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. x plus 5y is equal to 10. Find the value of this. It is similar to question number 6. इसके करने की टू मेथड्स हैं आपके पास. फर्स्ट मेथड है आप दोनों साइड का क्यूब कर लीजिए. सेकेंड मेथड है जो हमने अभी लिया था, इफ a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. means x plus 5y, 10 को आप लेफ्ट साइड में ले लीजिए, minus 10 is equal to 0. then a के प्लेस पर हमारे पास है x, b के प्लेस पर 5y और c के प्लेस पर हमारे पास है -10. means x क्यूब प्लस 5y का क्यूब प्लस -10 का क्यूब विल बी इक्वल टू 3a b and c. means x cube plus 125y cube minus 1000 will be equal to minus 150xy. अब इस टर्म को भी आप लेफ्ट साइड में ले लीजिए. plus 150xy minus 1000 will be 0. means answer is 0. अब देखिए सेकेंड मेथड अगर इसी क्वेश्चन के लिए हम देखें तो हमें गिवन था x plus 5y is equal to 10, taking cube on both sides. a plus b होल क्यूब का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए. a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab a plus b. a के प्लेस पर हमारे पास है x और b के प्लेस पर है हमारे पास 5. then x cube plus 5y cube plus 3ab a plus b is equal to 1000. x cube plus 125y cube plus x plus 5y के प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं 10
x cube plus 125y cube plus 150xy minus 1000 is equal to 0. Answer is 0. आप जिस मेथड से चाहें सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. x की वैल्यू हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड दीज वैल्यूज. इन फर्स्ट पार्ट we have to find 1 upon x. It is equal to 1 upon 3 plus 2 root 2. Simply डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करना है. रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. दिस इज a प्लस b, a माइनस b. दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. 1 upon x is equal to 3 minus 2 under root 2. In second part we have to find x minus 1 upon x. तो x की वैल्यू भी गिवन है. 1 upon x हमने फाइंड आउट कर लिया है. वैल्यूज को आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए. दिस इज x माइनस 1 upon x. Equal to 4 under root 2. In third part we have to find x minus 1 upon x whole cube. x minus 1 upon x की वैल्यू हमारे पास है, means its cube will be 128 under root 2. In fourth part, we have to find x cube minus 1 upon x cube. अब इसके लिए फिर आपके पास टू मेथड्स हैं. या तो आप a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए और x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब विल बी इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b. ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए. नाउ x माइनस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब इज 128 अंडर रूट 2. ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है एज इट इज. And x minus 1 upon x is 4 under root 2. It means x cube minus 1 upon x cube is equal to 128 under root 2 plus 12 under root 2. 140 under root 2. फर्स्ट मेथड तो ये है. इसी क्वेश्चन के लिए सेकेंड मेथड है. आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब देखिए इस फॉर्मूले से अगर हम इसको ओपन करते हैं, a के प्लेस पर है हमारे पास x और b के प्लेस पर है 1 अपॉन एक्स. a माइनस बी ए स्क्वायर b प्लस बी स्क्वायर. x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू तो हमारे लिए नोन है, बट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमें इस मेथड में फाइंड आउट करना होगा. तो थोड़ा सा लेंथी होगा बट वी कैन डू. इस मेथड से अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट कर सकते हैं. चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूं. एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका स्क्वायर कंसीडर करना होगा. a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन कर रहे हैं. x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, दैट इज 4 अंडर रूट 2. मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34. चलिए पुट करते हैं. x माइनस 1 अपॉन एक्स इज 4 अंडर रूट 2. एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज 34 प्लस 1.
140 अंडर रूट 2। आप जिससे चाहें उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, a प्लस बी हमें गिवन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड a क्यूब प्लस b क्यूब। कि इसमें आप a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो भी हमें a b की चाहिए, बिकॉज a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इज नोन। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी नोन है, बट अवर रिक्वायरमेंट इज ए बी। और अगर सेकेंड मेथड आप इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, तो भी इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये गिवन है, ए बी हमें वैल्यू पुट करना होगा। मीन्स हम कोई सा भी फॉर्मूला यूज करें, अवर रिक्वायरमेंट इज द वैल्यू ऑफ ए बी। तो जो भी गिवन है हमें a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी हेल्प से हमें ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। अब ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली a प्लस बी इज इक्वल टू 11 है, इसका स्क्वायर कंसीडर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। Our target is to find the value of AB. A plus B whole square is equal to 11 square. A plus B whole square का फॉर्मूला आप ओपन कर दीजिए और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें गिवन है 65। AB is equal to 28। अब आप दोनों में से कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आप a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो आप डायरेक्ट इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं लर्न है तो आप a प्लस बी होल क्यूब कंसीडर कर लीजिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब डायरेक्ट फॉर्मूला अगर अप्लाई करें, इट इज a प्लस बी a square minus ab plus b square. Also we can write this is a square plus b square minus ab. तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। a plus b हमें गिवन है 11, a square plus b square हमें गिवन है 65 और ab हमने फाइंड आउट किया है 28। 407। आप a प्लस बी होल स्क्वायर के होल क्यूब के फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे, इट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। a प्लस बी हमें 11 गिवन है, a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। a b हमने फाइंड आउट किया था 28 एंड a प्लस बी इज 11। means a cube plus b cube is equal to 11 cube 1331 minus, again it is 407। जो मेथड चाहें आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, if x, y and z are three different numbers then prove that this value is always positive। एक्स वाई जेड आर थ्री नंबर्स, थ्री डिफरेंट नंबर्स हैं। एक्स वाई जेड पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, कोई भी केस इसमें हो सकता है। बट वी हैव टू प्रूव कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी हो, बस थ्री डिफरेंट है, चाहे कोई पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बट दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए, अगर इस एक्सप्रेशन में आप देखिए, ये एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की टर्म है, इसमें अगर होल स्क्वायर पॉजिटिव हमें प्रूव करना है, मींस होल स्क्वायर वाली टर्म हमें लेकर आनी होगी, बिकॉज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। चाहे हम एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करें, चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करें, ये वैल्यू हमें हमेशा पॉजिटिव मिलती है। और स्क्वायर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये 2xy 2yz 2zx की रिक्वायरमेंट है, तो उसको फुलफिल करने के लिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से ही हम डिवाइड कर रहे हैं। Now
2xy को हम कंबाइन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इस 2x स्क्वायर को हम लिख रहे हैं इन दिस मैनर। सिमिलरली वाई स्क्वायर को, और सिमिलरली हमने लिखा z स्क्वायर को। और अब देखिए ये एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और ये 2xy, इनको हम कंबाइन करेंगे। एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर और zx को कंबाइन कर लेंगे। वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर और yz को कंबाइन करेंगे, तो देखिए हमें क्या वैल्यू मिलेगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक साथ लिया है हमने। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz को एक साथ लिया है, और एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx को एक साथ कंबाइन किया है। देन these three terms will become x minus y whole square, these three terms y minus z whole square, and these are x minus z whole square. Now look at this. x minus y whole square is always positive because square हमेशा positive होता है. This is also positive, this is also positive. अगर हम 3 positive numbers को add करेंगे तो definitely we will get a positive number. आप अगर कभी भी पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा. इट मीन्स ये पॉजिटिव होगा. और अगर एक पॉजिटिव नंबर को आप 2 से डिवाइड करेंगे देन ऑल्सो यू विल गेट अ पॉजिटिव नंबर. इट मीन्स द गिवन एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव. एक्स वाई जेड आर इफ 3 डिफरेंट नंबर्स, देन चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो यही आप इसमें मेंशन कर दीजिए. सिंस x माइनस वाई होल स्क्वायर, y माइनस जेड होल स्क्वायर एंड x माइनस जेड होल स्क्वायर आर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, देन x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस x माइनस जेड होल स्क्वायर इज पॉजिटिव. जब भी हम 3 पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा. इट मीन्स 1/2 x माइनस वाई स्क्वायर प्लस y माइनस जेड स्क्वायर प्लस x माइनस जेड स्क्वायर इज पॉजिटिव. मीन्स जो हमें एक्सप्रेशन गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज पॉजिटिव. प्रूव्ड. Question number 11th, last question of this exercise and also last question of this chapter. Find this. मल्टीप्लिकेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे. a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं a स्क्वायर, देन b से किया ab, नाउ बी ए प्लस बी स्क्वायर. अब ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी. वी विल गेट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. कम टू द सेकेंड पार्ट, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी. पार्ट 1 से हम a प्लस बी इंटू a प्लस बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फ्रॉम पार्ट 1. नाउ मल्टीप्लाई कीजिए. a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं a क्यूब, सेकेंड टर्म की a स्क्वायर b, थर्ड टर्म की a b स्क्वायर. नाउ b से मल्टीप्लाई a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. मीन्स a क्यूब प्लस b क्यूब, 2a स्क्वायर b, 1a स्क्वायर b. This is 3a square b, ab square and 2ab square. This is 3ab square. Or you can write a cube plus b cube plus 3ab, कॉमन ले लीजिए a plus b.
अब देखिए थर्ड पार्ट में स्पेशली मेंशन है यूजिंग पार्ट 2, यूजिंग द रिजल्ट ऑफ पार्ट 2। तो थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। सेकेंड पार्ट में हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अब देखिए अगर इस पार्ट में हम b को रिप्लेस कर दें माइनस b से, रिप्लेसिंग b बाय माइनस बी, देन वी विल गेट, जहां पर भी b आपको मिल रहा है वहां पर माइनस b पुट कर रहे हैं हम, बिकॉज इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज देन इट विल बी ट्रू फॉर माइनस बी ऑल्सो। a क्यूब और b के प्लेस पर पुट कर रहे हैं माइनस b, माइनस 3ab a माइनस b मीन्स value of this will be a cube minus b cube minus 3ab a minus b। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है विद द हेल्प ऑफ सेकेंड रिजल्ट, हमने अलग से मल्टीप्लाई नहीं किया है, सेकेंड पार्ट को यूज करके फाइंड आउट किया है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 4 एक्सपेंशंस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के चैप्टर एक्सप्लेनेशन एंड अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।